कैसे पेपर लीक रोकेंगे, इसकी बात कहीं नहीं कही गई। पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कोई चर्चा नहीं, बल्कि अपराधी जो हैं आजकल प्रशासन के लोग जो है वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पुलिस कर्मियों को जो है मारा जा रहा है, कभी कौन माफिया मार दे रहा, सर फोड़ दे रहा, कभी गोली चला दे रहा। पुलिस का मॉडर्नाइजेशन कैसे हो, इसके बारे में कोई चर्चा इस बजट में नहीं है। पलायन को हम कैसे रोकेंगे, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। बंद चीनी मिल हो, जूट मिल हो, इसको कैसे खुलवाएंगे, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। दिव्यांग भाइयों के बारे में कोई चर्चा नहीं है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर बिहार विधानसभा से आ रही है। देखिए, हमारे रिपोर्टर लगातार वहां पर बने हुए हैं। मुकेश पल की जानकारी वहां से हमको बाहर से ही दे रहे हैं। और देखिए, बाबा विधानसभा के अंदर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करके आपको बताएंगे कि क्या कुछ हुए है। लेकिन देखिए, अब बिहार में एक बार फिर से खेला होने की तैयारी शुरू हो गई है। जी हाँ, जिस प्रकार पिछले बार आपने देखा था कि एकाएक नीतीश सरकार पलट गई थी, नीतीश कुमार ने अचानक से जाकर फैसला ले लिया और फिर से नई सरकार का गठन कर लिया एनडीए के साथ, तो फिर से खेला होने की तैयारी पूरी हो चुकी है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच में बातचीत शुरू हो गई है। जी हाँ, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। विधानसभा के तस्वीरें भी साफ साफ ये इशारा कर रही है और खुद तेजस्वी यादव ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हाँ, हमने इशारों में मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई है। अब किस बारे में बातचीत हुई है, क्या कुछ बातचीत हुई है, इसका ऐलान हम कल करेंगे। जी हाँ, कल वो एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं। क्या कुछ उस ऐलान में होगा? क्या नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार बन जाएगी? क्या नीतीश सरकार एक बार फिर से जो है वो सीएम की शपथ लेंगे, एक बार सरकार फिर से गिरेगी, या फिर भाजपा के मंत्रियों को बर्खास्त किया जाएगा? सब कुछ फाइनल हो गया है। कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन से बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। सबसे पहले उनके भाषण को सुन लीजिए। देखिए, सभी हमारे पत्रकार भाई, आज बिहार विधानसभा में बिहार का बजट जो है वो पेश किया गया है। और ये सरकारी पन्नों पर झूठ और जुमलों की स्याही से लिखा हुआ भाषण जो है माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने पढ़ा है। मगर इससे ज़मीनी सच्चाई कुछ और है, वास्तविकता कुछ और है। और पूरी तरीके से जब हम लोगों की सरकार 2015 में महागठबंधन की थी, उस ज़माने से ही ये बात, पुरानी बातें दोहराई गई हैं। हर ब्लॉक में स्टेडियम बनेगा। शायद इनको स्टेडियम की परिभाषा समझ में नहीं आती है। आज तक 10 सालों में या इतने सालों में आज तक जो है किसी भी प्रखंड में ढंग का स्टेडियम आज तक नहीं बना है। वही पुरानी बातें जो 5 घंटों में जो है पटना पहुंचेंगे, 4 घंटों में पहुंचेंगे। लेकिन स्थिति क्या है, पुल पुलिया टूटता रहता है, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ता रहता है। एक पुल, मेगा जो पुल जो बन रहा है वो एक बार नहीं 3-3 बार टूटता है, फिर भी किसी पे कार्रवाई नहीं होती। हम लोगों को बिहार की चिंता है और इन लोगों को सरकार बचाने की चिंता है। हम लोगों को लगा कि इस आखिरी बजट में जो इस मौजूदा सरकार, जो एनडीए की सरकार है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, ये इन लोगों का आखिरी बजट है। अब ये लोग दोबारा सत्ता में आने वाले लोग नहीं हैं। आखिरी बजट में हम लोगों ने कल मांग भी की थी कि 200 यूनिट फ्री में बिजली किया जाए, किसानों का जो ऋण है वो माफ़ किया जाए, उनको फ्री में बिजली उपलब्ध कराया जाए।
माई बहन मान योजना के तहत कम से कम 65% ऐसी महिलाएं हैं जिनको खून की कमी है। बिहार प्रदेश में सबसे ज़्यादा बौनेपन के शिकार जो होते हैं बच्चे हो रहे हैं पूरे देश में। इनको कम से कम 2,500 रुपया प्रति माह जो है वो दिया जाए। हम लोगों की मांग थी कि गैस सिलेंडर को जो है 500 रुपया कर दिया जाए। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन 400 से बढ़ा करके ये 1500 रुपये कर दे। लेकिन इसमें कहीं भी इस मौजूदा बजट में इस एनडीए की सरकार ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आखिर कब तक नहीं करेंगे? हम लोग हमेशा इस लड़ाई को लड़ेंगे और इनसे जो है नाक रगड़वा करके भी करवाना पड़े तो महिलाओं के खाते में उनको आर्थिक न्याय दिलवाने का काम हम लोग ज़रूर करेंगे। आप बताइए, 3,17,000 करोड़ का बजट इन्होंने बताया है भाई। 3,17,000 करोड़ का। टेक्निकल हम बात अगर पूछें तो सरकार को रेवेन्यू तो आ ही नहीं रहा, राजस्व तो मिल ही नहीं रहा, तो ये अचानक से 3,17,000 कैसे पहुंच गया? जब बिहार को रेवेन्यू ही नहीं आ रहा है तो ये 3,17,000 कैसे पहुंच गया? बात है कि ये इन्फ्लेटेड बजट है। बढ़ा चढ़ा करके अगर बोलना ही था तो 3 लाख के लोग 5 लाख बोल देते हैं, 5 लाख करोड़ करेंगे। तो इसका कोई मतलब नहीं है। पिछले बार भी जो बजट में इन लोगों ने घोषणा किया था, कौन सा काम जो है इन लोगों ने पूरा करने का काम किया है? पूरी तरीके से जो है धरातल पे कुछ नहीं नजर आ रहा। 7 निश्चय की बात करते थे, 7 निश्चय का बताओ कौन सा योजना सफल है? 7 निश्चय 2 की बात करते थे, बताओ 7 निश्चय 2 की योजना कौन सी सफल है? कोई तो योजना सफल नहीं हो पा रहा। ये पूरी तरीके से बिहार के हित में ये बजट है ही नहीं। ये केवल कागज़ों पर जो है ये बजट जो है केवल रह जाएगा, जैसा कि हम लोगों ने पूर्व में भी देखा है। केंद्र सरकार ने धोखा दिया, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया है। आप बताइए, बिहार में साक्षरता को बेहतर करेंगे कैसे? इस पे बजट में कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि बिहार साक्षरता के मामले में सबसे फिसड्डी राज्य है। प्रति व्यक्ति आय बिहार सबसे पीछे है पूरे देश में। प्रति व्यक्ति निवेश बिहार जो है सबसे पीछे है। किसानों की आय में सबसे पीछे है। सबसे ज़्यादा पलायन बिहार में है। सबसे ज़्यादा गरीबी और बेरोजगारी बिहार में है। कहीं कारखाने खोलने की बात नहीं कही गई, कहीं फैक्ट्री लगाने की बात नहीं कही गई। कहीं भी आप देखिएगा नौकरी, रोजगार कैसे नौजवानों को उपलब्ध कराएंगे इसकी बात नहीं की गई। कैसे पेपर लीक रोकेंगे इसकी बात कहीं नहीं कही गई। पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कोई चर्चा नहीं, बल्कि अपराधी जो हैं आजकल प्रशासन के लोग जो है वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पुलिस कर्मियों को जो है मारा जा रहा है, कभी कौन माफिया मार दे रहा है, सर फोड़ दे रहा, कभी गोली चला दे रहा। पुलिस का मॉडर्नाइजेशन कैसे हो इसके बारे में कोई चर्चा इस बजट में नहीं है। पलायन को हम कैसे रोकेंगे इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। बंद चीनी मिल हो, जूट मिल हो, इसको कैसे खुलवाएंगे इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। दिव्यांग भाइयों के बारे में कोई चर्चा नहीं है। महिलाओं को आर्थिक न्याय देने के बारे में कोई चर्चा नहीं है। ये हवाई फलना चीज़ चलाएंगे, फलना चीज़ चलाएंगे। अरे तुम बस चलाओगे, कुछ चलाओगे तो बताओ कितना बस चलाओगे, कहाँ से चलाओगे, कौन से शहरों में चलेगा, या कैसे ट्रेनिंग दिलवाइएगा, क्या है उसका,
केवल हवाई नॉर्मल बिहार ट्रांसपोर्टेशन का बस तो चल नहीं पाता है। आप लोगों ने भी देखा होगा बिहार में ट्रांसपोर्टेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। और फलना बातें जो है कही जा रही है। गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, मिडिल क्लास फैमिली हो या गरीब परिवार हो, महंगाई से सब लोग अफेक्टेड है, लेकिन महंगाई के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। यह पूरी तरीके से बेकार का बजट है, बिहार के हित में नहीं है। और इन लोगों को कोई बिहार कैसे अव्वल राज्यों में आए, बिहार के लोगों की तरक्की कैसे हो, इन लोगों को कोई चिंता नहीं है। हालांकि कल हमारा इस पे डिटेल में सदन में भाषण होगा। उस भाषण में एक एक चीज़ का जो है इन लोगों का पोल हम लोग खोलने का काम करेंगे। झूठ का पुलिंदा चलने वाला नहीं है। हम तो अपेक्षा किए थे ज़रा बता देते कि गुजरात को क्या क्या मिला, भारत सरकार में क्या क्या गुजरात को दिया और क्या क्या बिहार को दिया। इसके बारे में भी चर्चा करनी चाहिए थी। बताना चाहिए था कि बिहार को केंद्र सरकार ने कितना दिया और गुजरात को कितना दिया। तो इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। हालांकि अब इस सरकार से बिहार की जनता मायूस तो पहले से ही थी, और इस बजट के बाद ना उम्मीद और इस सरकार से विश्वास जो है लोगों का उठ चुका है। और आने वाले चुनाव में इन एनडीए के लोगों को बिहार की जनता जो है सबक सिखाने का काम करेगी। महिलाओं के लिए बीजेपी ने बाकी राज्यों में फ्रीबीज का ऐलान किया है, भूमि का ऐलान नहीं। तो आपको लगता है कि चुनाव नजदीक आएगा तब बीजेपी इस तरीके का ऐलान करेगी? भैया हम लोग लगे हुए हैं। हमने शुरू में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और हमने कल मांग भी की थी कि अगर माई बहन मान योजना का कॉपी भी करना तो कर लीजिए। हमने डेटा भी दिया था। नेशनल हेल्थ का जो सर्वे जो हुआ था उसमें बिहार जो है महिलाओं को खून की कमियां हैं। 65% महिला बहुत बड़ा है। बच्चे जो पैदा होते हैं बौनेपन का शिकार हो जाते हैं, जो भविष्य है। महंगाई है, गरीबी है, इनको आर्थिक न्याय मिलना चाहिए। तो सरकार कितना भी कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों को जो भी करना पड़े इन महिलाओं को आर्थिक न्याय दिलाने की, ये हम लोग हमेशा मजबूती ढंग से हम लोग जो है इस बात को मनवाएंगे। और ये लोग नहीं करेंगे तो आने वाला जो हम लोगों का सरकार होने जा रहा है, पहले महीने से ही माई बहन मान योजना, इस योजना की शुरुआत करेंगे और माताएं बहनों को 2500 रुपया हम लोग देंगे। काफी खुश लग रहे थे सम्राट चौधरी का पीठ ठोका। भाषण खोखला था तो पीठ ठोक करके नजर उधर करना था। आपसे भी बातचीत नीतीश कुमार के इशारों में हो रही थी। अब इशारों में तो सबका जो जाता है उसी को बोलते हैं कि आप ही लोग हैं भविष्य। आपसे भी जो नया लोग मिलता है, नीतीश कुमार जी की आदत है, अब तो आप ही को संभालना है, अब तो आप ही को देखना है। तो ये तो आदत है। अरे पीठ ठोके ना ठोके, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। आप कोई भूले नहीं है, आपसे भी इशारों में बातचीत हुई है। क्या वो तो हर किसी को इशारा करते रहते हैं कि अभी मुंह चबा चबा करके कर रहे थे। हम बोले हम पल्स खा रहे दिखा रहे थे, हमको इशारा कर रहे थे काय मुंह चबा रहे हो। बड़ा नोटिस कर रहे थे हम पे। फिर हमने देखा है भाई पल्स, खाना खा के आए थे तो लंच करके आए थे तो हम पल्स लिए हुए थे, पल्स खा रहे थे। कोई बगल के एक मंत्री जो है नाक खोद रहे थे तो उनको भी नाक खोद करके दिखा रहे थे कायला खोद रहे। तो ये तो मुख्यमंत्री जी की आदत है। अब इसमें नहीं हम कहाँ कौन होते हैं भाई, हमारी हैसियत है। और ऐसा नीतीश जी जैसा कोई मिमिक्री कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता। अच्छा, ये संभव आपको लगता है कि चुनाव के कुछ महीने पहले फ्री बीज की कुछ घोषणा हो जाए, जो आज नहीं हुई है? अब भैया आप उन लोगों से पूछिए
हम लोग तो चाहते थे यही सरकार कर दे, और नहीं करेगी तो हम लोग करेंगे। एसपी सुनील सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बावजूद जो है सदन में प्रवेश नहीं किया जा रहा है। ये तो तानाशाही है ना भाई। अब नियम कायदा, नियमावली, संविधान, ये एनडीए के लोगों को कोई मतलब है इससे? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कोई मतलब थोड़ी रह गया है। इसी को ना असल में गुंडा राज और तानाशाही कहते हैं। तो देखा आपने, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव काफी गुस्से में थे जिस प्रकार का बजट पेश हुआ है। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा बजट तो पेश हुआ है, लेकिन ये केवल दिखाने के लिए है। इनकम कहां है बिहार सरकार के पास? ये झूठ मूठ का कागज पर दिखाने के लिए ये बजट बनाया गया है। 3-3 बार पुल टूट रहा है। हमको तो बिहार बचाना है, इन लोगों को सरकार बचाने की चर्चा है। ये लोग सरकार बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हमको तो बिहार बचाना है। देखिए, उन्होंने कहा कि इन लोगों का ये आखिरी बजट है और इन्फ्लेटेड बजट है, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर दिखाया हुआ बजट है। उन्होंने कहा कि अभी तक पिछले बजट में जो घोषणाएं हुई थी वही भी अभी पूरा नहीं हुआ, और जो बात हम लोग कर रहे थे वो बात तो पूरा ही नहीं किया गया। तो कल तेजस्वी यादव एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं। अब क्या नीतीश कुमार के बीच में जो इशारों में बातचीत की बातें कही जा रही है, क्या कुछ और इशारे हुए हैं? क्या सत्ता परिवर्तन के भी इशारे से निकलकर सामने आ रहे हैं? हमारे रिपोर्टर्स और जो हमारे बाबा हैं वो लगातार वहां पर हैं और हर अपडेट्स दे रहे हैं। बाकी बाबा जब आएंगे ऑफिस में तो उनसे भी बातचीत करके हर अपडेट्स आपको देते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।